नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे धातु रूप लकार से इनको हम कैसे ट्रिक्स के या साथ याद रख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों धातु रूप एक ऐसा टॉपिक है मित्रों, अगर आप संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो ये टॉपिक जब तक आपको याद नहीं है मतलब आप आगे की संस्कृत व्याकरण है वो नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझ लें और जो धातु रूप में बता रहा हूं उनको जरूर याद कर लें दोस्तों। अब बात रही दोस्तों कि धातु रूप कौन कौन से टॉपिकों के अंदर आता है, तो व्याकरण का कोई सा भी टॉपिक हो, अगर संस्कृत अनुवाद की अगर हम बात करते हैं, जब तक हम संस्कृत अनुवाद नहीं सीखते हैं तो मतलब संस्कृत हमारी जीरो रहती है और संस्कृत अनुवाद में धातु रूप मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए यह समझ के चलो कि संस्कृत सीखना है तो धातु रूप यानी लकार हमें याद होने जरूरी है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे धातु रूप और साथ में अभ्यास प्रश्नों के द्वारा इसको समझेंगे कि एग्जाम के अंदर कैसे प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो को सभी मित्र लाइक और शेयर कर दें। आप सभी मित्रों को एक सूचना और दे दूं कि दोस्तों कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप भी आपके लिए जारी कर दी गई है। आप प्ले स्टोर या डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के द्वारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी यहाँ पे टॉपिक चलते हैं उनकी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो सभी मित्र जाइए और एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कीजिए। चलते हैं दोस्तों धातु रूप की ओर। धातु रूप लकार आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों। मित्रों वैसे तो संस्कृत की अगर हम बात करें लकारों की तो 10 प्रकार के लकार होते हैं, लेकिन जो हमारा सिलेबस है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, संस्कृत विभाग, थर्ड ग्रेड की भर्तियां या टेट भर्तियां, सीटेट, इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके 5 लकार ही मुख्यतः पूछे जाते हैं दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट 5 लकार है वो आपको याद करने हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों 5 लकार कौन कौन से आपको याद करने हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो 5 लकार है दोस्तों। पहला है हमारा लट लकार, दूसरा है लोट लकार, तीसरा है लंग लकार, चौथा है विधिलिंग लकार और पांचवा है लिरिट लकार दोस्तों। अब मित्रों दिक्कत कहां पर आती है, जैसे लट लकार को हम वर्तमान काल कहते हैं, लोट लकार को आज्ञार्थक काल कहते हैं, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं, विधिलिंग लकार को चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं और लरिट लकार यानी भविष्य काल कहते हैं। दिक्कत कहां पर आती है कि सबसे बड़ी जो नए साथी है पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि लोट लकार कौन से को कहते हैं, लंग लकार, विधिलिंग, लरिट, लट ये कौन से को, इनका जब हिंदी में पूछा जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो याद रखना दोस्तों, लट लकार कहते हैं वर्तमान काल को, जो सबसे सरल आपको नाम पता चले, लट मतलब वर्तमान काल। लंग लकार, लट से लंग बनता है तो भूतकाल यानी पहले चले जाओ। और आगे है लिरिट लकार। अब दोस्तों ल के आगे ट आ रहा है, यहाँ पे ल के आगे ट, यहाँ पे देखिए ल के बाद में हड़े की आपको ध्वनि मिल रही है, मतलब ट मध्य में आ रहा है हड़े और यहाँ पे नीचे रह। तो ल के पहले कौन आ रहा है, ल के देखिए दोस्तों हड़े ट और र तीन आ रहे हैं ना, यहाँ पे हड़े ट और र तीन चीजें आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे बात करें इन तीनों के मध्य में, तो मध्य में क्या आएगा, ट आएगा। तो जहां पर ट मिले ना आपको अंत में तो वहां पर वर्तमान काल होगा, जहां पर हड़े मिले तो मतलब पहले आ रहा है तो भूतकाल हो जाएगा और बाद में यहाँ पे री आ रहा है तो मतलब ये भविष्य काल हो जाएगा दोस्तों। बात की बचते हैं 2, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लोट लकार आज्ञार्थक के काल में और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब दोस्तों जो इनके हम लकार रूप याद करते हैं, धातु रूप याद करते हैं, तो उनके पहचानने की ट्रिक तो यहां पे देखिए दोस्तों। मित्रों सबसे है कि आपको लट लकार है, सिंपल है, याद हो जाएगा, लेकिन दिक्कत आती है इन चारों के अंदर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं लरिट लकार। लरिट लकार के अंदर आपको देखना क्या है कि बीच के अंदर आपको से ये 3 चीजें मिलेगी दोस्तों। जैसे कि मैं अगर आपके सामने कोई शब्द प्रस्तुत करना चाहूं, जैसे हम देख सकते हैं भविष्यति, भविष्यति, यहां पे बीच के अंदर आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, शहे मिल रहा है दोस्तों। तो लरिट लकार में आपको जो 9 ये लकार रूप बनेंगे उनके मध्य आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, शहे, सहे या शे, ये तीनों वर्ण मिलेंगे दोस्तों। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार के अंदर आपको हमेशा बीच के अंदर एक की ध्वनि मिलेगी। बीच के अंदर किसकी ध्वनि मिलेगी,
एक की ध्वनि मिलेगी। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर भवेत, भवेत। अब मित्रों यहाँ पे देखिए एक की ध्वनि मिल रही है, तो विधिलिंग लकार में किसकी ध्वनि मिलेगी? एक की ध्वनि मिलेगी। बात करते हैं लंग लकार की। लंग लकार बहुत आसान है। लंग लकार अगर कोई भी जो आपको शब्द दिया है उसके आगे ए या आ मिलते हैं, ए या आ में अगर मिलते हैं, जैसे ए भवत, ए भवताम, ए भवन, ए भव, ए भवतम, ए भवत, तो ए या आ अगर कहीं पर भी मिले आगे तो वहां पर लंग लकार होगा। और जो लोट लकार है दोस्तों, इसको आपको याद करना है, लेकिन याद क्या रखना है कि इसमें कोई भी विसर्ग प्रयुक्त नहीं होता है। 9 के 9 जो धातु रूप रहेंगे उनमें विसर्ग प्रयुक्त नहीं होगा। अब एक एक को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम चलते हैं लट लकार की ओर। लट लकार दोस्तों, मित्रों लट लकार कोई भी लकार रूप हो वो तीनों, जैसे कि संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में कितने होते हैं? 2 वचन। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन दोस्तों। तो तीनों वचन और तीनों पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन तीनों के अंदर रूप चलते हैं। कैसे दोस्तों? यहां पर देखिए, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? लट लकार की यहां पे बात कर रहे हैं। तो लट लकार में कोई भी जो धातु दी जाएगी ना मित्रों, उसके साथ आपको क्या लगाना है? ती, तय, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवे, आमय। ये 9 चीजें, ये 9 चीज आपको याद है, मतलब आपका लट लकार याद है। अब रूप कैसे बनते हैं यहां पर ही हम बनाकर देख लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको जब भी याद करोगे तो बहुत आसानी होगी। देखिए दोस्तों, अब हम धातु ले लेते हैं यहां पे पट धातु। देखिए बनाते हैं यहां पे धातु कौन सी लिए मित्रों? हमने पट धातु लिए। तो रूप बनाते हैं, जैसे यहां पे हमने लगा दिया पटती, पट लगा दिया तो बन गया पटती। आगे यहां पे हमने लगा दिया पट तो बन जाएगा पटत। अब यहां पे ए है दोस्तों, ए मिल जाएगा हमारे ठे में, तो क्या बन जाएगा यहां पे? पटंती। क्या बन गया मित्रों? पटंती बन गया ना मित्रों। इसी प्रकार यहां पे देखिए पटसी, यहां पे पट लगाया बन गया पटसी, यहां पे पट लगाया हमने और बन गया पटत, यहां पे पट लगाया और बन गया पटत। यहां पे आ रहा है, मतलब कोई भी स्वर अगर आपको पहले मिलता है तो उसमें पहले मिला दो। तो अब आ यहां पर मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? पठामी। क्या बनेगा? पठामी। यहां पर भी आ रहा है तो आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पठाव। यहां पर भी आ रहा है तो मनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पठाम। तो पटती, पटत, पटंती, पटसी, पटत, पटत, पटामी, पटावे, पटामे, ये हो गया आपका लट लकार। तो याद क्या रखना है मित्रों इसके अंदर? ती, तय, अंति, सी, थ, आमी, आवे, आमे, ये चीजें याद रखनी है। अब इसके एक नीचे में रूप भी बनाकर लाया हूं, धातु रूप, तो देख लेते हैं। देखिए यहां पे ती, तय, अंति, यहां पे ए मिला दिया वह में, सी, थ, यहां पे आमी, आवे, अमारा ना, तो यहां पे देखिए सभी में आपको आ की ध्वनि मिल रही है, वाह 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 मिल रहा है। तो दोस्तों भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवत, भवत, भवामी, भवावह, भवामह, ये होते हैं लट लकार के रूप दोस्तों। अब आगे चलते हैं मित्रों, लट लकार के बाद हम लोट लकार की ओर। लोट लकार देखिए दोस्तों, ये सभी मित्रों आपको 3-3, 4-4 बार लिखने पड़ेंगे, तब जाकर दिमाग में सेट होंगे। तो नोटबुक साथ में रखिए और लिखते जाइए। मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों, इतनी मेहनत बोल रहा हूं, जितनी मेहनत आप कर लो याद हो जाएंगे। और अंत में वैसे हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे तो उनके द्वारा आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इनसे आते हैं। जो भी मैं अभ्यास प्रश्नों में क्वेश्चन लेकर आया हूं वो सभी गत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। लोट लकार, अब लोट लकार है दोस्तों, जो भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों में इसके रूप चलते हैं। कैसे दोस्तों? अब दोस्तों लोट लकार में जो भी हम धातु लेंगे ना उसके साथ में क्या लगाना है? तू, ताम, अंतु, ए, तम, तय, आनी, आवे, आम, आनी, आवे, आम। अब रूप बनाते हैं दोस्तों। जैसे हम यहां पे धातु ले लेते हैं, भू धातु ले लेते हैं दोस्तों। भू धातु के हम यहां पे क्या बनाते हैं? रूप बनाते हैं भू धातु के। तो यहां पे लगाते हैं दोस्तों, सबसे पहले लगाते हैं तो लगेगा भौतु, बन गया भौतु। यहां पे लगाएंगे तो क्या बनेगा? भौताम। क्या बनेगा? भौताम।
यहाँ पे ए आ रहा है मित्रों, तो ए को हमें किस में मिला देना है, वे में मिला देना है। तो क्या बन जाएगा, भवन्तु। ए को उठा दो और बाकी चीज देखो, भवन्तु बन गया ना मित्रों, भवन्तु। यहाँ पे ए आ रहा है तो सिर्फ क्या बनेगा आपका, बहु ही बनेगा, बहु। क्या बनेगा, बहु। आगे है बहुतम, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका बहुतम, व तम। यहाँ पे आगे तय है तो आगे बहु लगा दो, भवत बन गया। भवानी, तो आग को आपको व में मिलाना है तो मिल गई, नी लगा दो, भवानी। आगे देखिए दोस्तों, आगे आ रहा है आव, तो ब वाव बन गया, भवाव। आगे है भवाम, तो ब वाम बन जाएगा, आम का भवाम। अब मित्रों यहाँ पे एक चीज देखिए आप, जो भी यहाँ पे हमने 9 रूप बनाए इनके अंदर आपको कहीं पर भी आपको विसर्ग नहीं दिखाई देगा। तो लोट लकार के अंदर विसर्ग प्रयुक्त नहीं होता है दोस्तों। इसी रूप में हम देखते हैं दोस्तों लोट लकार के पट धातु के रूप। पटतु पटताम पटंतु, पट पटतम पटत, पटानी पटावे पटाम। यहाँ पे तू आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, आम आ रहा है, यहाँ पर अंतु आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर तम आ रहा है, यहाँ पर तय आ रहा है, आनी आवे आम। तो पटतु पटताम पटंतु, पट पटतम पटत, पटानी पटावे पटाम। ये हो गए लोट लकार। आगे चलते हैं लंग लकार की ओर। लंग लकार यानी भूतकाल के देखते हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में इसके रूप चलेंगे। अब कोई भी धातु हम लेते हैं, जैसे हम पट लेते हैं, भू लेते हैं, गच गम धातु लेते हैं, कोई सी भी लें, तो उसके साथ हमें क्या लगाना है लंग लकार में, तय ताम अन, विसर्ग तम तय, अम व म, अम व म। रूप कैसे बनेंगे, हम धातु ले लेते हैं यहाँ पे पट धातु, चलो पट छोड़ो दोस्तों, हम ले लेते हैं भू धातु, भू के बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्या है मित्रों, यहाँ पे है हमारे तय। अब दोस्तों हमने शुरू में पढ़ा था कि जब भी लंग लकार के हम रूप बनाएंगे तो साथ में क्या, प्रारंभ में क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है। तो ए जोड़ते जाओ, जैसे भू धातु लिया है तो यहाँ पे ए जोड़ दो, ए बहु, ए भवत बन गया, ए बहुताम बन गया, ए ब और व, इसमें जो आपका ए है वह व में मिल जाएगा, तो क्या बन गया, ए भवन। अब यहाँ पे दोस्तों ए और भव लिख दो और आगे लगा दो विसर्ग, तो ये विसर्ग लग गया यहाँ पे आगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों ए भवतम, तो ए भवतम क्या बन गया, ए भवतम। यहाँ पे त है तो ए भव लगा दो, ए भव बन गया, ए भवत क्या बन गया, ए भव त दोस्तों। आगे आ रहा है अम, तो ए भव ए भवम क्या बनेगा मित्रों, ए भवम। आगे क्या आ रहा है हमारा व, तो ए बहु क्या बनेगा, यहाँ पे औ आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए यहाँ पे औ है, यहाँ पे आव आएगा दोस्तों, क्या आएगा आव, तो ए भवाव। और यहाँ पे आ जाएगा मैं, तो यहाँ पे आम आएगा, तो मतलब ए भवाम, क्या आएगा, ए भवाम। ये बन गए रूप दोस्तों। अब दोस्तों नीचे में गम धातु के लेकर आया हूं जिनसे आप अच्छी तरह समझ जाओगे लंग लकार को। देखिए ए गचत, ए गचताम, ए गचन, ए गच, ए गचतम, ए गचत, ए गचम, ए गचाव, ए गचाम, सभी के साथ ए लगा हुआ है। तय आम अन, विसर्ग तम तय, अम आव आम, जो हमने प्रयुक्त किया था वो यहां पर लगे हुए हैं। तो लंग लकार के रूप अगर आप देखते हो तो वहां पर आपको क्या मिलेंगे मित्रों, ए प्रारंभ में मिलेगा और अंत में तय ताम, तय आम न, विसर्ग तम तय, अम आव आम, ए गचत, ए गचताम, ए गचन, ए गच, ए गचतम, ए गचत, ए गचम, ए गचाव, ए गचाम है दोस्तों। अब आगे चलते हैं विधिलिंग लकार की ओर। विधिलिंग लकार की मैंने पहचान बताई थी कि आपको जो भी शब्द मिलेगा उसके बीच के अंदर एक ही ध्वनि मिलेगी। किसकी मिलेगी, एक ही ध्वनि मिलेगी, एक मात्रा जरूर मिलेगी ऊपर। देखिए दोस्तों यहाँ पे एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम, यहाँ पर सभी के अंदर आपको ए मिल रहा है। मतलब
विधिलिंग लकार के अंदर आपको शब्द के बीच के अंदर हमेशा एक ही ध्वनि है वो मिलने वाली है। उदाहरण के द्वारा हम नीचे लेकर आ रहे हैं तो देख लेते हैं इसे दोस्तों। पटेत पटेताम पटेयु, पटे पटेतम पटेत, पटेयम पटेव पटेम। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा आपका यहाँ पर पटेयम आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख ले। यहाँ पर यम जुड़ रहा है दोस्तों, एयम जुड़ेगा। यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? एयम, पट के साथ एयम। यहाँ पे एव जुड़ रहा है, यहाँ पे एम जुड़ रहा है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे एत, यहाँ पे एताम, यहाँ पे एयु, यहाँ पे ए विसर्ग के साथ, यहाँ पे एतम और यहाँ पे एत। आ गया समझ में मित्रों? तो विधिलिंग लकार आप पहचान कैसे करोगे कि जो भी शब्द मिलेगा उसके बीच के अंदर आपको एक ही ध्वनि जरूर मिलेगी दोस्तों, एक मात्रा ऊपर की ओर मिलेगी जरूर दोस्तों। अब आगे चलते हैं लरित लकार की ओर, भविष्यत काल की ओर। अब मित्रों लरित लकार है ये बहुत ही आसान है। इसके अंदर आपको करना क्या है? लट लकार में जोड़ना है। लेकिन जोड़ना क्या है? तो जोड़ना क्या है? जो लट लकार है उसके अंदर हमने देखा था दोस्तों, क्या जोड़ना है? यही चीज ईसीए। क्या जोड़ना है? ईसये, ये चीज जोड़नी है। इतना सा आप बीच के अंदर जोड़ते जाओ लट लकार में और आपके रूप बनते जाएंगे। यहाँ पे जो नीचे दोस्तों दिया गया उससे समझेंगे। देखिए क्या क्या जोड़ना है। इसियति, इसियत, इसियंती, इसियसी, इसियत, इसियत, इस्यामी, इस्याहवे, इस्याम। अब रूपों में चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे आ रहा है करिष्यति। अगर करिष्यति को हम लट लकार में बनाए तो क्या बनेगा? या यहाँ पर हम समझ ले पट धातु से, तो यहाँ पे पट का अगर हम बनाए तो हमारे पट का बनेगा पटिशयति। और लट लकार में क्या बनता है? पटती बनता है, पटती। अब बीच के अंदर ई की मात्रा जुड़ी हुई है और सये जुड़ा हुआ है, तो हमने जोड़ा क्या है? ई सये लट लकार में जोड़ा और हमारा कौन सा रूप बन गया? लरित लकार, यानी भविष्यत काल बन गया दोस्तों। यहां पे देखिए करिष्यति, करिष्यत, करिष्यंती, करिष्यसि, करिष्यत, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्याम। इसी प्रकार अगर पट के बनाएंगे तो पटिष्यति, पटिशत, पटिशंती, पटिष्यसि, पटिशत, पटिशत, पटिष्यामि, पटिष्याव, पटिष्याम। भू के बनाएंगे तो भविष्यति, भविष्यत, भविष्यंती, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम। तो किसी का भी बनाए आपको याद लट लकार होना चाहिए। अगर लट लकार याद है आप तो जो लरित लकार है वो आप आसानी से बना लेंगे दोस्तों। बीच में ई सये आपको जोड़ना है दोस्तों। ये है आपके लकार रूप। अब मित्रों जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ये किस में पढ़ रहे थे? परस्मैने पदों के अंदर पढ़ रहे थे। अब आत्मनेय पद हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आत्मनेय पद में आपको सिर्फ और सिर्फ याद क्या करना है? लट लकार के रूप याद करने, जो हम दो उदाहरणों के बाद हम देखेंगे दोस्तों। पहले दो अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके सामने है। नी धातु, धातु कौन सी दिया आपको? नी। लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन के अंदर पूछा है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है और थर्ड ग्रेड के एग्जाम दोनों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। अब नी धातु का लट लकार के अंदर मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप पूछा है। मध्यम पुरुष और द्विवचन का नयत होगा, नियत होगा, नेयत होगा या नियत होगा। अब बनाइए दोस्तों, आपने पट के याद किए हैं तो पट से बनाइए। तो पट के बनाने पटती, पटत, पटंती। अब मध्यम पुरुष में चलते हैं। मध्यम पुरुष में होगा पटसी, पटत, पटत। तो हमें मध्यम पुरुष में पूछा किसका? द्विवचन का। तो मध्यम पुरुष में क्या होते हैं? पटसी, पटत, पटत। अब दोस्तों यहां पे आ रहा है मध्यम पुरुष द्विवचन में हमारे पटत। अब हमें बनाना है नी धातु का। तो नी का क्या बनेगा? नयसी, नयत, नयत। तो नयेथ है, नयेथ है आ रहा है विसर्ग के साथ। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहां पे सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। और रुच धातु मित्रों अभी बता देता हूं, धातु की अगर बात की जाए तो रुच धातु के रूप अलग से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी की तरह इनमें रूपों में परिवर्तन नहीं होते हैं, थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों। तो रुच धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। रुच धातु का लोट लकार बहुवचन का यहाँ पे रूप पूछा है प्रथम पुरुष के अंदर। तो अगर हम बात करें भू की तो भू धातु का बनेगा भवंतु।
प्रथम पुरुष एक जो बहुवचन है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, रोचेताम बनेगा, रोचनताम बनेगा, रोचे बनेगा या रोचामहे बनेगा, यहाँ पे बनेगा रोचनताम दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो बाकी जो धातु रूप है उनकी तरह ये रूप नहीं चलते हैं रुच के, तो रुच के जो रूप है आपको याद कर लेने। अब हम बात कर रहे थे आत्मनेय पदों की। आत्मनेय पद आपको याद क्यों करने, सबसे बड़ी बात, तो आप जैसे ही क्रमवाच्य या भाववाच्य बनाएंगे तो वहां पर आपके आत्मनेय पद है वो काम में आएंगे, इसलिए आत्मनेय पद आपको जरूर याद करने। आत्मनेय पद कैसे बनते हैं देखिए दोस्तों, पटयते, पटयते, पटयन्ते, पटयसे, पटयेथे, पटयध्वे, पटये, पटहयवे, पटहामहे। यहाँ पे दोस्तों ये लट लकार के रूप है और ये तो आपको लिख लिख के याद करने हैं मित्रों। 2 नंबर की बात है यहाँ पे, एक तो धातु रूप का भी इनमें से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हमारे वाच्य के अंदर आत्मनेय पद है, और दूसरा वाच्य का एक एग्जाम में प्रश्न आता है, तो ये जरूर याद कर ले मित्रों। चलते हैं अब तीसरे अभ्यास प्रश्न की ओर। भवति इतस्य विधिलिंग लकारे रूप भवति। भवति, पहली बात करें तो भवति कौन से लकार का रूप है, भवति आपके लट लकार का रूप है। लट लकार का है ना दोस्तों। वचन की बात करें यहां पे तो कौन सा वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब इसको बनाना किसमें, विधिलिंग लकार में बनाना है। तो विधिलिंग लकार के मध्य में क्या लगता है, ए लगता है। क्या लगता है दोस्तों, ए लगता है। तो चलते हैं दोस्तों विधिलिंग लकार की ओर। अब विधिलिंग लकार में इसका रूप बनाते हैं दोस्तों। क्या बनता है, बनाना किसमें है, एक वचन में। तो विधिलिंग लकार के हमने रूप पढ़े थे, जैसे कि भवेत, भवेताम, भवेयु। यहाँ पे पूछा कौन सा है, हमें प्रथम पुरुष एक वचन का बनाना है, तो क्या बनेगा, भवेत। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, रूप बनेगा आपका भवेत दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं 4 नंबर की ओर। अवतार्यत इत्यस्मिन् पदे मूल धातु के, जो आपको यहाँ पे पद दिया है अवतार्यत, इसके अंदर मूल धातु क्या है, त्रि है, औ है, अवतार है या अवरी है, क्या है इसके अंदर मूल धातु। अवतार्यत, यहां पर मूल धातु त्रि रहेगी दोस्तों। आपका ए ऑप्शन क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। भूषयन्ति इत्येत्र क लकार प्रयुक्त है। भूषयन्ति के अंदर कौन सा लकार है जो प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। तो यहां पे उठाइए आप, जो मैंने तरीके बताए थे। यहां पे अंत में क्या मिल रहा है आपको, अंति मिल रहा है। अंति किस में आया था, हमारे लट लकार में आया था। लेकिन लट लकार के आधार पर ही किसके रूप चलते हैं, लरिट लकार के, सेम यही आते हैं। लेकिन यहां पर चलिए दोस्तों, बीच के अंदर ईसीए थोड़ा दिखाई दे रहा है। अगर बीच के अंदर ये चीज आपको मिले ना, तो वहां पर लरिट लकार होगा। ये नहीं मिल रही है, मतलब कौन सा होगा, लट लकार होगा। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। समाविस्तु पदस्य विच्छेदम कुरु। समाविस्तु है, इसका आपको विच्छेद करना है और कौन सा लकार है वो आपको बताना है। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लकार की दोस्तों, कि लकार कौन सा है, क्योंकि हमें यहाँ पे लोट भी दिया हुआ है और लट भी दिया हुआ है। तो लट तो दोस्तों यहाँ पे लट के अंदर आपको कहीं पर भी अंत में ऊ नहीं मिलेगा दोस्तों, यानी तू कहीं पर नहीं आएगा। ती ते अंति सी थे आमी आवे आमे, ये चीजें आती है। तो यहां पर कौन सा है, लोट लकार होगा। मतलब पहला सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका हो गया कैंसल। बच्चे कौन से हैं आपके सामने, 2 बच्चे हैं। अब यहां पे शुरू में आइए दोस्तों और उपसर्ग की बात कीजिए। तो दोस्तों यहां पे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये समा तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, तो सी बी ऑप्शन भी आपका यहां से हो गया डिलीट। बचा कौन सा, ए ऑप्शन, तो ए हो जाएगा सही। यहां पे दोस्तों सम आंग 2 उपसर्ग लगे हुए, फिर विस धातु है और लोट लकार है दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक ये आपको कैसा लगा, एक बार सभी मित्र है जो कमेंट करके मेरे को बता दें। और जिन साथियों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है, प्ले स्टोर या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए। और जो स्टोर है वहां से आप संस्कृत हो, हिंदी हो, मनोविज्ञान हो या अन्य कोई भी विषय हो,
वहाँ के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, साथ में क्वेश्चन भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।